पास्टर बजिंदर सिंह के संपर्क में आई थी और उसके बाद से लगातार उस महिला का उत्पीड़न किया गया। उस समय उसकी उम्र है वो लगभग 22 साल की थी। पिछले 8 सालों से वो संघर्ष कर रही है, कोर्ट में चक्कर लगा रही है, लेकिन लगातार उसके ऊपर जो है झूठे पर्चे हैं वो दर्ज कराए गए हैं। हाल ही के दिनों में जो मोहाली ज़िला अदालत है वहाँ उन्होंने जो नॉन बेलेबल वारंट है वो इशू किया था और फिलहाल आपको बता दें कि जल्द ही जो नया मामला दर्ज किया है इसमें पास्टर की गिरफ्तारी की जा सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के। तो देखिए जिस तरीके से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, अब लेकिन देखना ही होगा कि कार्रवाई कब तक होती है, गिरफ्तारी कब तक होती है। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि पंजाब पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद अब पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज कर रही है और इसी को लेकर के तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं ने अब तक अपनी आपबीती बताई है वो वाकई में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। सवाल ये खड़े होते कि आखिर गिरफ्तारी कब तक होगी इस पाखंडी की। रिपोर्ट दिखाते हैं। यही वो तस्वीरें हैं जिसके वायरल होने के बाद बहुचर्चित ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पंजाब पुलिस ने बजिंदर सिंह के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो में बजिंदर जिस महिला के साथ बदसलूकी कर रहा है, अब उसी महिला ने पंजाब पुलिस से बजिंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला की शिकायत के आधार पर हाल ही में पुलिस ने बजिंदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले 28 फरवरी को कपूरथला में भी एक दूसरी महिला की शिकायत के आधार पर भी बजिंदर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया है कि उनकी जो है इनकी जो संस्था है वहाँ पे प्रेयर के बाद उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, जिसमें उसके साथ मारपीट की गई है और उसको और जो भी है उसके रिगार्डिंग उसने कंप्लेंट दी है, जिसमें उसे बुलाया गया था और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है और उसकी स्टेटमेंट के बेस पे जो बनती होगी कार्रवाई वो की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बजिंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कुछ लोगों की पिटाई करते दिख रहा है। ये वीडियो वायरल होने के साथ ही उसके खिलाफ एक्शन की मांग उठने लगी। पंजाब में बजिंदर सिंह के खिलाफ अब तक 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। मारपीट केस में मोहाली पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि 1 महीने पहले उसके खिलाफ एक अन्य महिला ने कपूरथला में भी केस दर्ज कराया था। कपूरथला में उसके खिलाफ धारा 354A, 354D, 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। 2 केस दर्ज होने के बाद बजिंदर सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बजिंदर पास्टर कर रहा है, उनके चर्च में क्या चल रहा है वो बिल्कुल सब कुछ सामने लेके आऊंगा और भी बहुत कुछ है जो सामने आने वाला है और मैं लेके जरूर आऊंगा, मीडिया के सामने सब कुछ बोलूंगा। मोहाली प्रशासन पे उम्मीद है पूरी कि उस पे पास पर्चा दर्ज करेगी यार, होएगा। मोहाली में केस दर्ज कराने वाली महिला का दावा है कि ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह ने उसकी जमकर पिटाई की थी। मेरे फेस के ऊपर मारी वो और मेरी बेटी मेरी गोदी में थी और मुझे लगा मेरी बेटी के लगाए, तो फिर मैं उठ के गई कि आप मुंह से बात करो, आप ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो। तो उसके बाद उससे पहले ही वो लड़के के भी थप्पड़ मार दिया था, तो वो चीज़ के लिए अभी तक तो हम शांत बैठे थे। तब जब उन्होंने मेरे मारा तो फिर मैं खड़ी होगी कि अगर आपने बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला घोटा और मेरे मुंह पे मुक्का भी मारा, मुझे चुप भी कराने की कोशिश करी और मुझे बोल रहे तू यहाँ से चली जाए, ये कर ले वो कर ले, तू मुझे बदनाम कर रही है, ये चीज़ें सारी कुछ हुई। बजिंदर के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ 2 महिलाओं के सामने आने के बाद उसकी छवि को गहरा धक्का लगा है। अब सबकी निगाहें पंजाब पुलिस पर टिकी हुई हैं कि आखिर महिलाओं की शिकायत के आधार पर पुलिस उसके खिलाफ कब एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पादरी बजिंदर पर महिला ने जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या कुछ ये सब कह रहे हैं। पादरी बजिंदर पर महिला ने आरोप लगाए और उनसे बातचीत की है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हमारे सहयोगी ललित ने। सुनिएगा कहा। जानना चाहेंगे कि कब आप उनके संपर्क में आए थे, क्या कुछ हुआ था? मैं सर 2016-17 के करीब मैं उनके संपर्क में आई थी। मैं अपने घर से बहुत परेशान रहती थी। मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ जाओ, वहाँ बहुत चमत्कार होते हैं, जो आपके पति नशा करते हैं तो वहाँ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तब मैं वहाँ जाने लगी। पहले मैंने उनको ऑनलाइन देखा फेसबुक पे, तो मुझे लगा कि हाँ वाकई वहाँ पे लोग ठीक होते हैं, मतलब कि वहाँ दिखाते हैं सारा कि ये बीमारी ठीक होगी, वो बीमारी ठीक होगी। तो मैं वहाँ जाने लगी 23 सेक्टर बाल भवन में, जब वहाँ पे उनका चर्च लगता था, समागम वहाँ पे होता था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने वॉलंटियर्स के थ्रू मेरा नंबर लिया
नंबर लेके फिर उन्होंने मुझे कॉल करवाया, अपने वॉलंटियर्स से कॉल करवाया कि प्रॉफिट जी पर्सनल मीटिंग्स भी करते हैं जिनके अलग अलग पोर्शन रखे हुए हैं, डायमंड मीटिंग, गोल्ड मीटिंग, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पोर्शन रखे हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं पास से जाके मिलूंगी तो शायद मेरे पति का कोई हल कर दे। मेरे पति चिट्टे का काम करते थे, वो नशा करते थे, तो घर पे बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, वो हमें खर्चा भी नहीं देते थे। तो उसके बाद फिर मैं उनके संपर्क में आई थी। उसके बाद जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, फिर मतलब कि ऐसे रूटीन चलता रहा 6 महीने। मतलब कि वो बुलाते रहते थे अपनी पर्सनल, 63 सेक्टर में बुलाते थे, वहाँ उनकी पर्सनल मीटिंग होती थी। वो फॉरेस्ट वाले का फ्लैट था जहाँ वो पर्सनल मीटिंग रखते थे उनको रेंट पे लेके। उसके बाद एक दिन ऐसा हो, उन्होंने अपने मुझे झांसे में लिया हुआ था। उन्होंने मुझे बोला हुआ था अब तुम हमारी मिनिस्ट्री में आ गई हो, हम तुम्हें अपनी मिनिस्ट्री का प्रधान बना देंगे और हम तुम्हें यूके वाली मिनिस्ट्री दे देंगे और तुम्हें यूके भेज देंगे। तो मैं उनकी बातों में आ गई। ऐसे झांसे का क्या मतलब है, मतलब कैसे झांसे में दिया? उन्होंने सर मुझे लालच दिया ना कि तुम्हें हम यूके भेज देंगे, यूके भेज देंगे, तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है, तुम और भी हमें बंदे ला के दो जिनको हम फौरन भेजेंगे। किस चीज़ के लिए फौरन भेजेंगे? यही मिनिस्ट्री चलाने के लिए सर। अच्छा, ठीक। हाँ जी, PBS में जो भी मिनिस्ट्री का नाम है वो चलाने के लिए हम तुम्हें यूके भेज देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन ऐसा आया, जैसे मैं विश्वास करती थी उन पे, मैं तो उनको गुरु मानती थी ना। अब उनके मन में क्या था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, शाम को करीब 6 बजे बुलाया, और मैं कैब बुक करके जैसे रूटीन में पहले जाते थे वैसे चले गए हम। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वहाँ जाके रूटीन की तरह चाय पी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब कि था नहीं, और मैं बेहोश थी। मैं घर खुद भी नहीं गई, उसके बाउंसर मुझे छोड़ के आए थे। मैंने जब एक औरत के साथ गलत होता है ना तो उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है और उसकी स्टेटमेंट के बेस पे जो बनती होगी कार्रवाई वो की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बजिंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कुछ लोगों की पिटाई करते दिख रहा है। ये वीडियो वायरल होने के साथ ही उसके खिलाफ एक्शन की मांग उठने लगी। पंजाब में बजिंदर सिंह के खिलाफ अब तक 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। मारपीट केस में मोहाली पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि 1 महीने पहले उसके खिलाफ एक अन्य महिला ने कपूरथला में भी केस दर्ज कराया था। कपूरथला में उसके खिलाफ धारा 354A, 354D, 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। 2 केस दर्ज होने के बाद बजिंदर सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बजिंदर पासर कर रहा है, उनके चर्च में क्या चल रहा है वो बिल्कुल सब कुछ सामने लेके आऊंगा, और भी बहुत कुछ है जो सामने आने वाला है, और मैं लेके जरूर आऊंगा, मीडिया के सामने सब कुछ बोलूंगा। मोहाली प्रशासन पे उम्मीद है पूरी कि उस पे पास पर्चा दर्ज करेगी, यार होएगा। मोहाली में केस दर्ज कराने वाली महिला का दावा है कि ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह ने उसकी जमकर पिटाई की थी। मेरे फेस के ऊपर मारी वो, और मेरी बेटी मेरी गोदी में थे और मुझे लगा मेरी बेटी के लगाए। तो फिर मैं उठ के गई कि आप मुंह से बात करो, आप ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो। तो उसके बाद उससे पहले ही वो उस लड़के के भी थप्पड़ मार दिया था। तो वो चीज़ के लिए अभी तक तो हम शांत बैठे थे। तब जब उन्होंने मेरे मारा तो फिर मैं खड़ी होगी कि अगर आपने बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला घोटा और मेरे मुंह पे मुक्का भी मारा, मुझे चुप भी कराने की कोशिश करी और मुझे बोल रहे तू यहाँ से चली जाए, ये कर ले वो कर ले, तू मुझे बदनाम कर रही है, ये चीज़ें सारी कुछ हुई। बजिंदर के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ 2 महिलाओं के सामने आने के बाद उसकी छवि को गहरा धक्का लगा है। अब सबकी निगाहें पंजाब पुलिस पर टिकी हुई हैं कि आखिर महिलाओं की शिकायत के आधार पर पुलिस उसके खिलाफ कब एक्शन लेगी।